जैसा कि आप जानते हैं हमारे इमाम साहब काफ़ी दिनों से बीमार हैं, मस्जिद नहीं आ रहे नमाज़ पढ़ाने के लिए। कमेटी का सदर होने के नाते मैंने आपको मशवरे के लिए बुलाया है, क्यों ना हम इमाम साहब को इजाज़त दे दें और किसी नए इमाम का बंदोबस्त करें और इमाम साहब से ये घर भी खाली करवा लें। सदर साहब, इमाम साहब तो बीमार हैं, इसमें इमाम साहब का क्या कसूर है? तो ये भाई, इमाम साहब बीमार हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो इमाम साहब को बीमार नहीं किया, हमें तो नमाज पढ़ाने के लिए बंदा चाहिए और तलबा को पढ़ाने के लिए बंदा चाहिए। चलें सदर साहब, जैसे आपकी मर्जी। चलें सदर साहब, इमाम साहब को छुट्टी भी देते हैं और मकान भी खाली करा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, कमेटी ने फैसला कर लिया है कि अब आपको हम इजाज़त दे रहे हैं और नए इमाम का बंदोबस्त कर रहे हैं। आप ऐसा करें, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और मकान खाली करें। सदर साहब, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? एक तो मैं बीमार हूँ, ऊपर से मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और दिसंबर की ठंड है। मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँगा? कम अज़ कम मुझे 1 महीने की मोहलत तो दे देते आप। इमाम साहब, कोई मोहलत शोलत नहीं है हमारे पास, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने नए इमाम साहब का बंदोबस्त कर लिया है। आप ऐसा करें, ये मकान फौरन खाली करें। तैयब भाई, ये इमाम साहब अभी तक बैठे हुए हैं, गए नहीं है कल से। चलकर इनकी खबर लेते हैं। इमाम साहब, अभी तक आप गए नहीं है, आपको शराफत की ज़बान समझ नहीं आती? आप जाते हैं या पुलिस बुलाएं हम? खुदारा इमाम मसाजिद के साथ ये नारवा सलूक बंद करें। इमाम मस्जिद का एक रुतबा होता है, एक इज़्ज़त होती है, एहतराम होता है। इमाम मस्जिद अगर बीमार हो जाए तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसे इमामत से उसी वक्त निकाल दें। इमामत से निकालने से पहले इमाम मस्जिद को 2 से 4 महीने का टाइम लाजमी तौर पर दें और शरई तौर पर मामले को लाजमी देखें कि आया शरई तौर पर आप इमाम मस्जिद को इजाज़त दे सकते हैं या नहीं।